नमस्कार दोस्तों। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांग रहा विपक्ष तो उन्हें संसद के फ्लोर पर तलाश रहा है, लेकिन मोदी जी ने सुबह सुबह दर्शन दिया अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को। मौका था बीजेपी संसदीय दल की बैठक का। संसद में जवाब देने से प्रधानमंत्री मोदी भले ही भाग रहे हो, लेकिन यहां तो अपना इकोसिस्टम था, अपना मंच था, अपना हॉल था, अपने श्रोता थे। देख ही रहे हैं आप, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, जयशंकर और तमाम मंत्री सांसद। मोदी जी को बोलना था और बाकियों को मुंडी हिलाकर हां में हां मिलाते हुए सुनना था। तो अपने मंत्रियों और सांसदों की सभा में मोदी जी ने विपक्ष को सिरे से खारिज करते हुए इंडिया को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि उनके भीतर अब इंडिया नाम से ही कितनी बौखलाहट हो गई है। वजह तो आप जानते हैं, 26 दलों के मोर्चे ने अपना नाम INDIA रख लिया है, इंडिया। मोदी का अंदाज भले ही प्रवचन वाला रहा हो, यहां बेफिक्री वाला रहा हो, जैसा बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन मोदी की जुबान से निकले शब्द ही इस बात की तस्दीक करते हैं कि 26 दलों के मोर्चे से उन्हें कितनी परेशानी हो गई है। एक तो बीजेपी के खिलाफ इतने दलों की एकजुटता, दूसरे उसका नाम इंडिया होना, और तीसरे संसद में विपक्षी दलों के तेवर। खास करके आप जो लगातार बीते 4 दिनों से देख रहे हैं, खुद को सब पर भारी बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों के सामने अपनी बेचैनी भले न बता पाए, लेकिन उनके शब्द उनकी बेचैनी और बौखलाहट की गवाही दे रहे हैं। आखिर क्या कहा है आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में? मैं विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। कुछ वीडियो है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ एतराज हैं और कुछ जो मोदी जी ने कहा उनके कहे के पीछे का आकलन है। सुनिए और देखिए। यह तस्वीर इंडिया, जो 26 दलों का मोर्चा है, और इस मोर्चे ने मोर्चा थाम रखा है मणिपुर के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री से संसद के दोनों सदनों में जवाब भी मांगा जा रहा है, चर्चा, और उसके बाद लगातार सरकार की घेराबंदी। सरकार बच रही है, अमित शाह कह रहे हैं हम जवाब देने को तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री आकर जवाब दें, क्योंकि देश को जानने का हक है कि मणिपुर में 82-83 दिनों से हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये इंडिया और इंडिया फॉर मणिपुर। अब इसी इंडिया से प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इस इंडिया से जो प्रॉब्लम है, दरअसल ऐसा लग रहा है कि कहीं उनको प्रॉब्लम INDIA हमारे देश के नाम से हो गई। ऐसी बात आज उन्होंने की, वो भी सुनी। और ये पहले हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। आहा, क्या जलवा है इस तस्वीर में। आपने फिर से पीछे करते हैं, थोड़ा देखिए इसको, इससे आपको जलवा दिखेगा। जब अपना पूरा इकोसिस्टम होता है तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी दाखिल हो रहे हैं। अर्जुन मेघवाल हैं, प्रहलाद जोशी हैं, जितेंद्र सिंह हैं, पूरा दल बल है। मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संसदीय दल की बैठक में जा रहे। यही तो विपक्ष कह रहा है कि भैया संसद में आइए, फ्लोर पर बताइए, लेकिन वो संसदीय दल की बैठक में गए, एंट्री हुई उनकी। ये देखिए, तालियां तालियां तालियां, सब खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, सारे मंत्री से लेकर ये VK सिंह, जयशंकर, देखिए सब मुस्कुराते हुए, तालियां 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 तालियां। मणिपुर जल रहा है, संभल नहीं रहा है, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, मुस्कुराता चेहरा, एक कुर्सी छोड़कर बैठे राजनाथ सिंह, और उसके बाद ये बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों का पूरा कुनबा, पीयूष गोयल, जयशंकर, और यहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है वही आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह बहुत अहम है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश को प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहिए, वैसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी इंडिया को लेकर सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की मंशा पर सवाल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि इतना दिशाहीन विपक्ष कभी देखा नहीं। यह तस्वीर वही है। अब देखिए क्या कहा है, इंडिया टीवी के हवाले से बता रहे हैं। इंडिया से प्रॉब्लम है, इंडिया के नाम से इंडिया टीवी है, और ऐसे बहुत सारे संस्थान, चैनल, सब कुछ। अब क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी तक चले गए, मतलब अब इंडिया पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ठीक, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ लगता है सब एक ही दिशा में, एक ही तरह से, या प्रधानमंत्री मोदी की समझदारी के हिसाब से वो हेमंत बिस्वा शर्मा पहले बोल गए।
उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। अब बताइए, इंडियन मुजाहिदीन से उसके नाम में इंडिया है, उसको जोड़कर आप इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट इंडिया के नाम से भी में भी इंडिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को ठगा। मतलब अब आपको जहां जहां इंडिया नाम है वहां वहां प्रॉब्लम हो गई। इसका तो मतलब यही समझे हम कि इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई, जबकि इस देश का नाम इंडिया है। इंडिया भारत, और इंडिया कहां कहां मेंशन है। अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों के वक्त इंडिया नाम पड़ा, ये अब अतीत की बातें हैं। इस देश का नाम इंडिया हर किताब में, संविधान में, प्रियम्बल में, हर जगह इंडिया है। हर स्कीम में, सरकार के दफ्तर में भारत इंडिया। इसको जरा समझते हैं, ये चिढ़ प्रधानमंत्री मोदी को कहां ले जा रही है और चिढ़ के पीछे वजह क्या है। अरे आपको जाना है संसद में, जवाब देना है संसद में, विपक्षी दल वहां जवाब मांग रहे हैं। अब इंडिया का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और इंडिया का अतीत बता रहे हैं, और देश के नाम को आप किसी पॉपुलर फ्रंट से जोड़कर, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़कर या ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़कर, और उसके बाद आप खारिज कर रहे हैं। तो क्या इंडिया का नाम आप बदलने वाले हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट, इन सब ने इंडिया का इस्तेमाल किया? क्या आप इंडिया को अब इंडिया कहना बंद करेंगे? विपक्षी दलों के मोर्चे से प्रधानमंत्री मोदी को इतनी बौखलाहट हो गई क्योंकि उसका नाम इंडिया है कि ये कहने लगते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी तो इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी तो इंडिया है। तो क्या देश में 11 राज्यों में जिन विपक्षी दलों की सरकारें चल रही है, जिन विपक्षी दलों ने यह मोर्चा बनाया, जिन्होंने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रख दिया, तो क्या 11 राज्यों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है? क्या वो पॉपुलर फ्रंट की सरकार चल रही है? क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? और जो मतदाता, जो वोटर, जिन्होंने वोट दिया विपक्षी दलों को, जिन्होंने आपको नहीं उनको चुना है, जिन्होंने 11 करोड़ जिन मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया, और ऐसे करोड़ों लोगों ने जिन्होंने बाकी उन 25 दलों को वोट दिया, जिन्होंने अपना मोर्चा बनाया जिसका नाम इंडिया रखा, क्या वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के वोटर हैं? आप लोगों की समझ, उनकी चेतना और उनके विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत होती है, उन करोड़ों लोगों की भी अहमियत है जिन्होंने वोट उन दलों को दिया, जिन दलों ने ऐसा मोर्चा बनाया जिसका नाम इंडिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं या कह दे रहे वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। और यह भी जानना चाहिए, पता है बच्चे बच्चे को कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में हुकूमत करने लगी और वो ब्रिटिश हुकूमत, जब उसने भारत को गुलाम बनाकर भारत पर राज किया 200 साल तक, उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने जाने को मजबूर किया, जिन लोगों ने 10-10 साल जेल में बिताए, नेहरू से लेकर और बाकी कांग्रेस के तमाम नेता, सबका नाम लूंगा लंबा होगा, तो वो भूमिका भी उन्हीं दलों के लोगों ने निभाई जिन्हें आज ईस्ट इंडिया कंपनी आप बोल रहे हैं। आरएसएस का गठन तो 1925 में हो गया था। क्या आपके जो मातृ संगठन है, क्या उन लोगों ने भगाया यहां से अंग्रेजों को? आप गुलामी का प्रतीक बताते हुए, इंडिया के नाम पर हमले करते हुए, इंडिया इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ते हुए आप विपक्षी दलों पर हमला करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी भूल जाते हैं कि वो दल हैं जिन्हें करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, जिनके 50 सांसद है, अकेले 80 सांसद दोनों सदनों में मिला के कांग्रेस के। क्या वो सब जिन्होंने उन्हें वोट दिया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को हमला करना है विपक्ष पर, तो निशाना इंडिया पर, और इंडिया पर निशाना करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कुछ भी बोला प्रधानमंत्री ने। आगे देखिए और सुनिए, और विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, और उसके बाद कैसे बीजेपी की आईटी सेल ट्रोल ब्रिगेड शामिल हो जाती है, उसी ढंग से मुनादी ब्रिगेड बन जाती है जैसे ही मोदी कहते हैं। ये तुरंत आया बीजेपी के जो आईटी सेल के मुखिया हैं उनकी तरफ से आगे, लाइक ईस्ट इंडिया अपोजिशंस ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू लूट इंडिया। और उसके बाद फिर वही सोच नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की ये तस्वीर है मुगल दरबार के वक्त की, और उसके बाद ये नीचे अपोजिशन के नेताओं की तस्वीर डाल दिया। दोनों का एक ही मकसद, लूट इंडिया। और इंडिया को जिस ढंग से डिफाइन किया है अपनी पार्टी को, अपने मोर्चे को, आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस, ये 26 दलों का मोर्चा है। अब अगर ये कह रहे हैं इन दोनों का मकसद एक ही है, लूट इंडिया, बीजेपी आईटी सेल कह रही है। मैं आज इसी वीडियो में आगे, आज संसद में क्या हुआ दोनों सदनों में, वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। और उसके बाद बीजेपी के ही एक विधायक को क्या झेलना पड़ा मणिपुर में, वो भी आगे बताने वाला हूं। और ये कि एक प्रधानमंत्री जब डरता है तो क्या क्या बोलता है वो भी। लेकिन बहरहाल अगर कह रहे हैं कि एक ही मकसद है लूट इंडिया,
इन सब का, विपक्ष के नेताओं का, तो अजीत पवार जो अभी अभी आपकी तरफ आए, लेकर आए, और आपने डिप्टी सीएम ही नहीं बनाया महाराष्ट्र का, उन्हें वहां का खजाना मंत्री, वित्त मंत्री बना दिया, वो इसी तरफ थे ना। तो इसका मतलब आपके हिसाब से लूट रहे थे, आप तो कह चुके थे 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, और दर्जनों लोग जिन्हें आप लेकर आए, सब अगर लूट रहे थे आपके हिसाब से जब तक उधर थे, तो अब बीजेपी में आप लेकर अलग अलग लोगों को जो आपने मंत्री बनाया, संगठन में जिम्मेदारी, वो क्या कर रहे हैं? क्या बेशर्मी है। लेकिन कहना है, चूंकि अब कोई जवाब नहीं है तो आपको टारगेट करना है। तो ये कहां कहां से बदलेंगे इंडिया, मैंने पहले भी दिखाया। बीजेपी फॉर इंडिया, ये बीजेपी पार्टी का ट्विटर हैंडल है। क्या आप बीजेपी फॉर इंडिया जहां लिखा हुआ है, क्या इसको बदलने वाले हैं? ये बीजेपी फॉर इंडिया आप देख रहे हैं, क्या यहां से अब बीजेपी फॉर भारत होने वाला है? ये मैंने पहले भी बताया था, फिर सवाल पूछ रहा हूं। इस तरह की दलीलों का मतलब क्या है? उसके बाद यहां अगर हैं प्रधानमंत्री, तो यहां लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहने वाले? क्योंकि आपके हिसाब से तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, क्या नाम है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था, पीएफआई में भी इंडिया है। तो क्या आप यहां आप बदलेंगे? और यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आप यहां भी बदलेंगे? क्योंकि इंडिया का नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त का है, तो आपको सब चीज बदलना है। आपने संसद बदल दिया, आपने बिल्डिंग बदल दी, ये सबके तो आप शौकीन है। तो क्या आप यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब से हम मान लें कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गई, अब इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे? ये कौन बताएगा और कौन पूछेगा? तो ऐसी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और इंडिया कहां कहां है और कहां कहां से मिटाएंगे, क्या चाहते, क्या बोलते हैं, क्या तर्क है, क्या दलील है, जवाब देना है संसद में। और आप टारगेट कर रहे हैं इंडिया पर, इंडिया शब्द पर। और मैंने पहले बताया, फिर रिपीट करूं, ताकि जब आपको भी ऐसे लोग मिले मोदी जी के समर्थक, उनको बताइए क्या लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, प्रेम्बल है, क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहां कहां से बदलोगे आप? और ये भारत सरकार की सारी स्कीम, इस पर भी पहले हम बात कर चुके हैं। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर जगह तो इंडिया है। आज उन्होंने नाम इंडिया रख लिया, उस इंडिया को डिफाइन कर दिया, तो आप अब इंडिया से अब चिढ़ गए, कहां कहां से मिटाएंगे? अब उसके बाद ट्विटर पर क्या लिखा जा रहा है ये भी बता। तो पवन खेड़ा ने क्या लिखा, जैसे पवन खेड़ा ने लिखा, ठीक है, उन्होंने संविधान का हवाला दिया, आर्टिकल 1(1), इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही लिखा गया है, यही परिभाषा है, इंडिया दैट इज भारत। यहीं से संविधान की शुरुआत होती है, यही भारत की बुनियाद की पहली ईंट है, इंडिया दैट इज भारत। तो क्या कहेंगे? यह जवाब दिया पवन खेड़ा ने जब रविशंकर प्रसाद वही पीएम मोदी की थ्योरी लेकर कोई बाइट दे रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा, विपक्ष को कोसते कोसते प्रधानमंत्री मोदी इंडिया को ही भला बुरा कहने लग गए। एक बात साफ है, अपनी घटिया ट्रोल आर्मी को निर्देश आप ही देते हैं। विपक्ष दिशा भ्रमित नहीं, आप नैतिक दिवालियेपन के शिकार हैं। जवानी जमा खर्च बंद कीजिए। और कहा क्या? और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष दिशाहीन है। मैंने पहली बार इतना दिशाहीन विपक्ष देखा, आज तक ऐसा विपक्ष मुझे नहीं दिखा। यह सब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और यह भी कहा कि ये हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे, इनका यही तरीका है। उसके बाद जो जवाब आया ये भी सुनाऊंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा, चूंकि इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इंडिया के इस बयान पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, तानाशाह खफा है, वो अपनी दरबारियों से पूछ रहा है हंगामा क्यों है बरपा। वो 80 दिनों से हिंसा, बर्बरता, क्रूरता की आग में झुलसते हुए मणिपुर पर इंडिया के सवालों से खफा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, इंडिया के सवालों से खफा है। और ये आप सहमत हो न सहमत हो, चूंकि कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया, लेकिन मुद्दा है। कहा वो 80 दिनों से हिंसा, बर्बरता, हाँ, वो महिलाओं और बच्चियों के साथ हुई सरेआम दरिंदगी और हैवानियत से खफा नहीं हो। मणिपुर से उठती दर्द की चीखों से घायल देश के दिल में भरे आक्रोश से खफा है। वो सूबे में बैठाए अपने सूबेदार के नकारेपन और निकम्मेपन से खफा नहीं है। वो देश के सामने उसकी अनजाने में बयां की गई हालत के हकीकत से खफा है। वो अपने गवर्नर से खफा है, वो अपने राज्य प्रायोजित हिंसा से खफा है, कहने वाले अपने विधायक से खफा है।
वो 9 साल से देश के लोकतंत्र, संविधान और संस्थानों को बंधक बनाए रखने के बाद भी सच की उठती हर बेखौफ आवाज से खफा हैं। अब वो अपनी झूठी इमेज के पीछे छुपाई सारी सच्चाई के बाहर आते जाने से खफा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पर अपने अंदाज में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमला किया। और फिर कहूंगा एक सजग नागरिक की तरह देखेंगे तो आपके लगेगा प्रधानमंत्री को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संसद में बोला, देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया में जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, ये आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आप ईस्ट इंडिया और इंडिया को टारगेट करना, इसका मतलब क्या है? बात यह है कि मणिपुर में 80 दिनों से ज्यादा हो गए, वहां की स्थितियों का काबू क्यों नहीं कर पाए, और संसद में सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता, चूंकि आपको पता होगा, 2 वीडियो में बता चुका कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल राज्यसभा के सभापति ने पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो सभापति के आसन के पास जाकर चर्चा की मांग कर रहे थे, बहस कर रहे थे, कब चर्चा होगी इसका जिक्र कर रहे थे। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इन्हें सरकार चाहती है इनको बाहर किया जाए, और उसके बाद 1 मिनट के अंदर राज्यसभा के सभापति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, और न सिर्फ बाहर किया बल्कि पूरे सत्र के लिए संजय सिंह रात भर संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास रहे, और दर्जनों सांसदों ने पूरी रात गुजारी गांधी मूर्ति के पास। आज भी दिन में वहां बैठे और ये नारेबाजी चल रही। यही नारा लग रहा था, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, मणिपुर पर जवाब दो, हिंसा पर जवाब दो, दरिंदगी पर जवाब दो, यही नारे लगातार लगे। ऐसे ऐसे तमाम दलों के सांसद एक ही तरह की तस्वीर दिखेगी। ये नारे लगे हैं संसद में, लग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक इन नारों की गूंज नहीं पहुंचेगी शायद, क्योंकि उन्होंने दोनों कानों को अपने हिसाब से, दोनों कानों की कंडीशनिंग कर रखी है। जो आवाज सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, जब वो बोलना चाहते हैं तभी बोलते हैं, बाकी समय मौन रहते हैं। जब देश में स्थितियां उनके विपरीत हो जाती है, सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया, तब वो चुप हो जाते हैं, किसी खोल में चले जाते हैं, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे चीनी घुसपैठ का वक्त हो, जब न कोई घुसा है न कोई घुसाया है, भले 20 जवानों की शहादत हुई, लेकिन जब स्थितियां बेहतर होती है तब बोलते हैं। अभी वो संसद के फ्लोर पर बोलने को तैयार नहीं है, यही विपक्ष मांग कर रहा, तो सांसदों को दर्शन दिया। अब विपक्ष की एकता नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल और मुसीबत है, क्योंकि अब तक बिखरा हुआ विपक्ष था, अब ये 26 दलों का एक इंडिया नाम का मोर्चा बन गया, इसलिए उन्होंने निशाना साधा इंडिया पर। और उसके बाद बाकी जो उनका इकोसिस्टम है, ट्रोल आर्मी लग गई। अब ये स्मृति ईरानी का भी एक बयान है। स्मृति ईरानी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं पर चर्चा करना चाहते, जवाब देना चाहते, आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है। अब यहीं तक रुकते हैं। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है, ये स्मृति ईरानी ने कहा। तो फिर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।
या अमित शाह को देश के सामने आकर कहना चाहिए हम शर्मिंदा, हमसे गलती हुई? अमित शाह तो गए थे शुरुआती दिनों में हिंसा होने के बाद, ऑल पार्टी मीटिंग कर चुके हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कई मुलाकातें दिल्ली में कर चुके हैं, और उसके बाद भी स्थितियां बेकाबू है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा आप एक्शन लीजिए वरना हम लेंगे, और उसके बाद भी महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसकी तस्वीरें आ रही है। आगे भी कुछ दिखाता हूं। तो फिर अमित शाह का जिम्मा है, तो इसका मतलब आप पहले तो यह मानिए कि अमित शाह नाकाम रहे, पहले तो यह मानिए कि गृह मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करने में नाकाम रहे, पहले तो यह मानिए कि गृह मंत्री मणिपुर को 82 दिनों तक नियंत्रण में नहीं कर पाए, वहां के हालात को सामान्य नहीं कर पाए, ये मान लीजिए। लेकिन ये तो आप मानेंगे नहीं। और उसके बाद राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से दरखास्त कर रहे हैं सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करें। ऐसा क्या है जो विपक्ष मणिपुर के बारे में राष्ट्र के सामने आने नहीं देना चाहता? ये एक नई थ्योरी लेके आई है। चूंकि अब इन लोगों की कोशिश ये है कि मणिपुर के बहस को डाइवर्ट करने के लिए आपको राजस्थान का आंकड़ा लाओ, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा लाओ, किसी कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्य का आंकड़ा लाओ, लेकिन उससे क्या मणिपुर का मुद्दा डाइवर्ट हो सकता है? और विपक्ष का कहना है कि आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा जरूर करिए, लेकिन मुद्दे को डायल्यूट मत करिए। फिर तो राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, यूपी में होती है, दरिंदगी, बलात्कार, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो आप मौके की नजाकत को समझिए, मणिपुर पर बहस कीजिए, चर्चा कीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन अब विपक्ष